अस्सलाम वालेकुम। मैं हारिस कुरैशी प्रभाग क्रमांक 17 से इच्छुक उम्मीदवार हूँ। मैं आज लोक प्रधान के चैनल पर आज बाइट देने के लिए आया हूँ। यहाँ पे लोक प्रधान वालों ने मुझे बुलाया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि प्रभाग क्रमांक 17 खास करके शास्त्री नगर इलाके को लेकर भी गर्मा करने का माहौल है, तो कैसा समीकरण है, पैनल आपका कैसा बनने वाला है, क्या मतलब आपके पास बात आई है अध्यक्ष की तरफ से? फारूक शब्दी साहब ने हमको ये आदेश दिया है कि भाई आप लोग जो है पैनल की इच्छुक फॉर्म की तैयारी कर लो, आप अपने लेवल पे तैयारी करो। और हमने इच्छुक फॉर्म फारूक शब्दी साहब के पास उनके कार्यालय से भरा है। अब आगे जो भी पार्टी का डिसीजन आएगा हम उसके ऊपर अटल रहेंगे। क्या क्या आप तक सामाजिक काम किए हैं आपने गुजरात बहुत दूसरे सामाजिक संस्था के माध्यम से? आज तक हमने गुडलक बौद्ध सामाजिक संस्था और AIMM पार्टी की तरफ से हमने ब्लड कैंप लिए, कहीं लोगों के ऑपरेशंस कराए जिसके अंदर कैंसर है, बाईपास है, किडनी ट्रांसफर, लीवर ट्रांसफर, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन हमने कराकर लेकर आया है। क्या मुद्दे हैं प्रभाग क्रमांक 17 के जो अब तक सॉल्व नहीं हुए? प्रभाग क्रमांक 17 के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि रोड का मुद्दा है, टेनिस लाइन का मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, बेसिक मुद्दे जैसे भाई एजुकेशन फील्ड के ऊपर मुद्दा है। हर लाइन के ऐसे बहुत सारे कई मुद्दे हैं जिनको गिनाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। क्या मतलब आह्वान करना चाहिए आप अपने प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से, अपने पार्टी के नेताओं से, और खास करके अगर टिकट नहीं मिलता तो आगे की भूमिका आपकी क्या रहेगी? सब में पहले तो मैं प्रभाग क्रमांक 17 के लोगों से ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से लोक प्रधान ने अपनी सच्चाई के साथ न्यूज़ चैनलों पे काम किया, आज तक न्यूज़ चैनल दिखाया, उसी तरीके से हमने अपनी पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि भाई हम हमारे काम को लेकर आपके सामने आए हैं, तो आप उन्हीं कामों को देखते हुए हमारा काम कीजिए। टिकट नहीं मिलता तो भूमिका क्या रहेगी? इंशाल्लाह हमारे अध्यक्ष पे हमको पूरा भरोसा है और हमको टिकट मिलेगा, इसी हम अध्यक्ष उम्मीद लगाए हैं। इंशाल्लाह जो भी पार्टी का फैसला रहेगा हम उस पर अटल रहेंगे। प्रभाग क्रमांक 17 में जो अल्पसंख्यक समाज के वोट डिवाइडेशन का मुद्दा बहुत चर्चा में था 2017 में, जैसा कि कुरैशी बिरादरी और नदाब बिरादरी, ऐसे बहुत सारे बिरादरियों के एतबार से पर इलेक्शन होता है ऐसा माना जाता है। जैसा दो नदाब, दो कुरैशी, उस सब को कैसा हैंडल करेंगे आप भी एक कुरैशी समाज से हैं। तो आज तक जो है हमारे काम हमने ये देख के नहीं किया, कुरैशी बिरादरी का देख के नहीं किया, हमने कभी काम नदाब बिरादरी का देख के नहीं किया। हमने जो भी काम किए हैं यहाँ तक कि अदर समाज में तक काम किए हैं हमने। हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक बिरादरी के लिए किया है। विरोधी पार्टी कौन सी रहेगी ऐसा आपको लगता है प्रभाग क्रमांक 17 में आपके? विरोधी पार्टी तो ऐसी बड़ी मजबूत पार्टी नहीं है हमारे सामने। अब आप हमारे सामने हमारी लड़ाई तो जैसे कि देखने बैठेंगे तो बीजेपी से है, उसके अलावा हमारे यहाँ सामने इब्राहिम कुरैशी है। बस हमारी लड़ाई हम काम की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, काम की बुनियाद पे इलेक्शन वोट लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, वाहिद बीजापुर कांग्रेस की तरफ से कंफर्म है टिकट, ऐसी चर्चा है। इब्राहिम कुरैशी 3 बार के नगर सेवक हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। मतलब आप नए हैं, मतलब वाहिद बीजापुर भी इससे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, इब्राहिम कुरैशी 3 बार के नगर सेवक है, तो कैसे हैंडल करोगे आप इन सारी चीजों को? कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने आज तक सेक्युलर के नाम से वोट मांगा है। सेक्युलर के नाम से जितने इनके बड़े बड़े नेता लोग थे, जैसा भाई दिलीप माने हैं, धर्मा भोसले हैं, ये जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, आज ये सेक्युलर के नाम से वोट मांगे और आज वो खुद बीजेपी में है। तो कांग्रेस खुद अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। आज सिर्फ कांग्रेस एक सीमित है मुसलमानों के ऊपर। तो ये कौन सी आज शास्त्री नगर से टोटल शास्त्री नगर से कांग्रेस खत्म हो गई है, समझ लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर से जैसे कि आपने हमारे सामने जो उम्मीदवार है आप उसका बैकग्राउंड उठा कर देखिए, आज तक का उनका इतिहास उठा कर देखिए। 3 बार के नगर सेवक बने, शास्त्री नगर के लिए उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को देखते हुए अपने लोगों से हम वोट मांग रहे हैं। आप इब्राहिम कुरैशी जैसे बात कर रहे हैं, आप जो उन्होंने 3 मरतबा नगर सेवक बने, 3 बार के नगर सेवक में उन्होंने कौन सा ऐसा सामाजिक काम किया? लॉकडाउन का जो हाल ही में जो 2019 के अंदर जो लॉकडाउन का पीरियड गुजरा हमारे पास, वो लॉकडाउन के पीरियड में वो लोग कहाँ थे?
मतलब कुछ विकास काम नहीं हुआ है। शास्त्री नगर के अंदर जो पिछले बारी के जितने भी लोग हैं, 2017 के बाद से शास्त्री नगर वंचित है। मतलब आपके पास क्या विजन है प्रभाग क्रमांक 17 को लेकर? अगर आप जीत के आएंगे तो क्या करेंगे शास्त्री नगर में प्रभाग क्रमांक 17 में? तो सबसे पहले तो बेसिक मुद्दे हैं हमारे पास शास्त्री नगर 17 में जीत के आने के बाद, जैसे भाई रोड का मसला है, टेनिस का मसला है, लाइट का मसला है, सब में पहले इन मसलों पे मुद्दों पे काम करना है हमको। जिस तरीके से आपने बताया राष्ट्रवादी की बात, तो राष्ट्रवादी की जो नगर सेवक है हमारे यहाँ के, जो पिछले 3 मरतबा नगर सेवक चुनकर हमारे यहाँ की जनता ने चुनकर दिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शास्त्री नगर के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता चुन के देने के बाद उन्होंने लोगों के कोई मसलों को हल नहीं किया। 2019 के बाद से जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने कभी लोगों के पास जाकर लोगों के मसलों को हल नहीं किया। 2017 में जैसे ही इलेक्शन से उनका गिरना तय हो गया, गिरने के बाद उन्होंने कभी लोगों के काम नहीं किए। तो क्या उनके चाहिए आखिरी में प्रभाग 17 की जनता से? प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से यही आह्वान करेंगे कि हमने जो काम किया है, हमको काम की बुनियाद पे वोट चाहिए और हम काम की बुनियाद पे वोट मांगेंगे।